अस्सलाम वालेकुम तल्ला वरकातुहू। तमाम दोस्तों का आसान अमलिया सबके लिए मैं दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मैं आपका दोस्त शेख रशिया खादरी दोस्तों आपकी खिदमत में रमजान मुबारक का खास अमल लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, रमजान मुबारक के माशाल्लाह महीने में एक से बढ़कर हम बेहतरीन अमल लेकर आते हैं हर साल की तरह इस साल भी माशाल्लाह। तो पहला ही अमल हमने बताया था कि खैर बरकत के लिए, लेकिन आज का हमारा रमजान मुबारक का खास अमल तिजारत कारोबार में खैर बरकत के लिए, रिस्क की फराखी के लिए, रिस्क में खैर बरकत कायम रहने के लिए, या समझिए कि माशाल्लाह आपके कारोबार की बंदिश का अमल है। बेहतरीन जबरदस्त अमल है, बेहतरीन है माशाल्लाह। अब आप रमजान मुबारक करने के साथ साथ आप बाद रमजान की भी इस अमल को कर सकते हैं। आप खुद अपने लिए भी कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी करके दे सकते हैं, किसी भी दिन रमजान में कर सकते हैं। अगर आप बाद रमजान के अमल करना चाहें, अगर वीडियो बाद में देख रहे हैं तो अब जुमेरात के दिन बाद नमाज फजर आपको शुरू करना। हम आपको एक बेहतरीन नश्र बताएंगे, उस कुरान शरीफ की दो मुबारक बाबरकत आयतों का एक नश्र बताएंगे और उसी आयतों को आपको बताएंगे कि इसको पढ़ना है। साथ ही साथ आपके कारोबार, जिन हजरात के कारोबार में इंप्रूवमेंट नहीं है और खैर बरकत नहीं है, और जितने भी कमा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जहाँ कमा लेवल हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, दुकान तरक्की नहीं हो रही है, फैक्ट्री तरक्की नहीं हो रही है, आपका बिजनेस इंप्रूव नहीं हो रहा है, आपका जो भी मसला है कारोबार, तो आप जिस लाइन से भी हैं तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल के जरिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके कारोबार में, काम में खूब खैर बरकत अता फरमाएगा। दिन ब दिन तरक्की होगी खूब माशाल्लाह। जिस भी मकसद के लिए जो बंदा पड़ेगा तो जरूर उसको पूरी कामयाबी अल्लाह ताला अपने फजल करम से अता फरमाएंगे। खुसूसन जो जो हजरात के कर्जे, जो कारोबार के पैसे कहीं फंस जाते हैं, पैसा वसूल नहीं होता है, और कारोबार के जितने भी काम, कारोबार के मसले हैं, रोजी के जितने भी मसले हैं, इस अमल के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अगर कोई हजरात बेरोजगार हैं, इनकी रोजी नहीं है, तंगदस्त है और उसके कोई माश का जरिया नहीं है, अगर वो चाहता है कि अगर उसको काम कारोबार लग जाए, जॉब लग जाए, वो बॉस बने, आगे बढ़े, इंप्रूव हो, जो भी तरह तरह के मसले हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल के जरिए अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलें आसान फरमाएगा। आप समझ गए होंगे, तो तिजारत में, कारोबार में, रोजी की फराखी के लिए, रिस्क की बरकत के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए बेहतरीन वजीफा है और खूब खैर बरकत वाला है। रमजान मुबारक में माशाल्लाह आप सिर्फ 3 दिन 7 दिन में करेंगे, आपको इसकी खूब सारी बरकतें आता आपको मालूम हो जाएगी। ये बंदिश भी आपको बता रहा हूँ, जो तोकरे के फ्रेम बनाकर भी अपने दुकान या मकान में लगा सकते हैं खैर बरकत के लिए। तो रमजान स्पेशल अमल है, दिले दसूं देखते हैं कि करना किस तरह, तरीकाकार क्या है इस अमल का। रमजान मुबारक में बाद नमाज फजर किसी भी दिन आप हम आपको एक नश्र बताएंगे, नश्र को बनाना है। नश्र बनाने के साथ आप जो, अगर आप नहीं बना सकते तो ज़ेरॉक्स लेकर भी काम में ले लें, आगे नश्र बताने वाला हूँ और इसकी चाल वगैरह भी आपको आगे समझा दूंगा। नश्र के अतराफ पूरी आयतें लिखी हुई हैं, जो हजरात नहीं, अगर लिख नहीं सकते हैं तो ज़ेरॉक्स लेकर काम ले सकते हैं। नहीं, अगर आप खुद लिखना चाहें, करना चाहें तो माशाल्लाह अपने हाथ से ज़रूर बनाइएगा। 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे। जो हजरात, जो हमारे सब्सक्राइबर जो एक्सपर्ट हो चुके हैं माशाल्लाह, तो वो तो 5-10 मिनट में बना लेंगे इंशाल्लाह। तो जरूर वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ और चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि माशाल्लाह इसी अमलियात की दुनिया की मालूमात इंशाल्लाह थोड़ी बहुत हमारी तरफ से आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे और बेहतरीन एक से बढ़कर एक शानदार अमल आपकी खिदमत में बताते रहेंगे। तो दोस्तों, जुमेरात के दिन आप शुरू करेंगे अमल का सदका ज़कात वगैरह, अगर आप चाहें देना तो माशाल्लाह किसी भी गुरबा यतीम को दे सकते हैं। अगर आप इसकी इस्तिताअत नहीं रखते हैं तो अमल करने के बाद अल्लाह ताला आपको नवाज देगा, तब उसके बाद आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो रमजान में करने का वजीफा है, तो सुबह शाम आपको 2 वक्त आपको पढ़ना है। बाद नमाज़ फजर आपको 9 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ मरतबा, और इशा के बाद आपको बाद तरावी के आपको फिर 19 टाइम यानी 90 मरतबा। देखिए 100 10 पढ़ लेंगे तो 100 हो जाएगा, हम 100 पढ़ लेंगे, नहीं, इस तरह नहीं करना है। जिस तरह जितनी तादाद बताई गई है आयतों के हिसाब से, जितनी ताकीद की गई होती है हम पढ़ने की, अमल की तादाद, उतना ही आपको पढ़ना चाहिए। तो ये तरीका है, आप पढ़ लेंगे। उसके बाद 3 से 7 दिन अपने पास दम नश्क को देखते रहें, नश्क पे दम करते रहें, और माशाल्लाह नीचे अपना मकसद लिख लिए जिसके लिए आप कर रहे हैं। अगर नहीं, आप अगर दुकान में, घर में अगर आप फ्रेम बनाकर लगाना चाहते हैं तो आप माशाल्लाह डायरेक्ट पढ़ के दम कर, सबको ख्याल करते हुए, दिल में रखते हुए सजदे में अल्लाह से दुआ करें, और माशाल्लाह ताला अमल की इख्तिताम पर, मुकम्मल होने पर अल्हम्दुलिल्लाह आप इसको नश्क अपने घर में या अपने दुकान पर, कारोबार की जगह या अपने जेब वगैरह में भी आप ग्रीन कपड़े में सीकर रख सकते हैं। अल्लाह के फजल करम से खुशबू वगैरह लगाएं। याद रहे दोस्तों, पाकीज़ी में, पाबंदी के साथ, पाक साफ जगह ही आपको अमल करना है। सारे लोग मुझे पूछते हैं कि हमारे घर में रूम नहीं होता है, तो रूम में किस तरह करेंगे। रूम में अगर टॉयलेट वगैरह है, आपके वॉशरूम है, तो उस रूम में अमल काम नहीं करेगा आपका, क्योंकि जो हम कुरान शरीफ की आयतें पढ़ते हैं बहुत जलाली और पाक साफ होते हैं, अल्लाह ताला का कलाम है। ज़ाहिर है कुरान शरीफ पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं और किस तरह इसकी बरकत है, अब सभी मुसलमान को मालूम है। आप इस तरह के रूम में अमल हरगिज़ ना करें। हो सके तो अगर आपका दलान है या कोई आपका हॉल वगैरह है, तो उस कहीं कोने में आप बैठकर भी पढ़ लें, कोई मसला नहीं, लेकिन पाक साफ जगह रहना ज़रूरी है। तो बहुत सारी फज़ीलतें हैं दोस्तों इस अमल की माशाल्लाह। जो बंदा कर्ज़दार है, जो मोहताज है, तो वो भी अगर अमल करता है तो अल्लाह ताला उसकी कर्ज़दारी, मोहताजी भी दूर फरमाएगा, कि तंगदस्ती को दूर फरमा देगा। तो बहुत प्यारा सा अमल है, तो मेरे दोस्त को दुआ में याद रखें। और पढ़ने वाली दुआएं ये है आपके स्क्रीन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़वियुल अज़ीज़,
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अन तरज़ुक़नी रिज़्क़न वासिअन तय्यिबन मिन गैरि ताबिन वला नसाबी इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। जी हाँ दोस्तों, ये दुआ आपको पढ़ना है 90 मरतबा। आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो सुबह के वक्त माशाल्लाह नक्श बना ले, फजर के बाद ही आपको नक्श बनाना है। पाक साफ होकर बनाइए, खिब्बारो हो बैठे वजू के साथ नक्श बनाए और वो साथ ही साथ माशाल्लाह पढ़े। अगर नक्श के नीचे अपना मकसद लिखना चाहे, नाम अपनी माँ का नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये था प्यारा सा अमल। चलिए देखते हैं कि नक्श कैसा है, इसको किस तरह बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, फरागी रिज़्क़ के लिए रमज़ान का ख़ास अमल। जो नक्श आपके सामने नज़र आया दोस्तों, ये माशाल्लाह नक्श है। देखने में माशाल्लाह बड़ा ही मुतबरक और बेहतरीन, ज़बरदस्त, जलाली और बाबरकत नक्श है। नक्श की चाल को आगे बताऊंगा, लेकिन के 16 खानों का नक्श है। यहाँ से पूरी आयत है बिस्मिल्लाह के साथ, जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई है। इसी आयत को माशाल्लाह चारों तरफ लिखा हुआ है। कीजिए अपना नाम, माँ का नाम या मकसद लिखकर। अगर आप जेब में रखना चाहें तो नीचे मकसद लिखकर अपने जेब में रखें, या अगर आप अपने दुकान की जगह, कारोबार की जगह, घर में कहीं आप फ्रेम बनाकर लगाना चाहें तो इसी तरह रखें। बस दम कर दे नियत करके, अल्लाह ताला खैर बरकत देगा। बढ़कर पढ़ना चाहें, डबल टिबल मरतबा तो पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, मगर इजाज़त एक बार ले लें मुझसे, और इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे मैं दे दूंगा इजाज़त, और दे भी रहा हूँ, सबके काम करके दे भी रहा हूँ माशाल्लाह। बंदिश होटल के, कारोबार के, बिजनेस के, तमाम लोगों के बंदिशें कारोबार के करके भी दे रहा हूँ माशाल्लाह। बेहतरीन, कई सालों से हमारी खिदमत जारी है। तो अभी देखते हैं माशाल्लाह दोस्तों, ये नक्श की चाल किस तरह है, किस तरह हम इसको बनाएंगे। और नक्श पर आपको याद रहे दोस्तों, नक्श पर आपको डेली पढ़कर दम करना है, तभी इसमें वो फायदा होगा और अपने मकसद के लिए दुआ करना है। ये नक्श की चाल है, 16 खानों का नक्श है, जैसा कि आप सब्सक्राइबर जानते हैं माशाल्लाह। तो जो नए हजरात हैं उनके लिए दोबारा समझा दूं, ये 16 खानों का नक्श है, ये इसकी चाल है, यानी फॉर एग्जाम्पल चाल है। तो इस तरह हम बॉक्स बनाएंगे खाली एम्प्टी, तो इसमें जो नंबर है 1 लिखा हुआ, तो यहाँ से इसको फिल करेंगे 415, इस तरह से, समझ गए। तो ये 2 यहाँ है तो ये लिखेंगे, 3 यहाँ है तो फिर यहाँ ये नक्श लिखेंगे। इस नंबर को फॉलो करके 1 2 3 इस तरह से लिखेंगे, 11 12 13, ये नंबर को फॉलो करते हुए इसको फिल करेंगे खाली एम्प्टी बॉक्स बनाने के बाद। तो फिल जो करना है तो आपको ये नंबर फिल करना है, यानी अरबी आदत इंशाल्लाह। इसके बाद फिर आप लिखेंगे कुरान शरीफ की सारी आयत अतराफ में। अगर आप नहीं ज़ेरॉक्स लेकर काम लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये था बेहतरीन अमल, बहुत ही बाबरकत है दोस्तों। आप रमज़ान के बाद भी करें अपने खैर बरकत के लिए। मेरी नज़र में ख़ासुल ख़ास नक्श है, ख़ासुल ख़ास अमल है, तिजारत करने वालों के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, बंदिश के लिए, खैर बरकत के लिए। हमेशा अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपके माशाल्लाह आप कहाँ से कहाँ हो जाएंगे। ज़रूर अपने भाई को दुआ में याद रखिए और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।